स्नातक प्रथम वर्ष कक्षा में विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रत्यय का हम अध्ययन करते आ रहे हैं और प्रत्यय में आज हमारी इस वीडियो में स्नातक प्रथम वर्ष के जो अंतिम प्रत्यय का जो पाठ्यक्रम है उसके अंतिम 2 प्रत्ययों का आज हम अध्ययन करेंगे। पहला प्रत्यय है आज का वह त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय आधा क तय आधा और वा। त्वा प्रत्यय त्वा प्रत्यय में क का लोप हो जाता है और त्वा शेष रहता है। त्वा किसी भी शब्द के अंत में यदि हमें त्वा की स्थिति दिखे, इस प्रकार त्वा की स्थिति दिखे तो हमें प्रथम दृष्टया ये मानना चाहिए कि ये त्वा प्रत्यय का उदाहरण है। अब हम ये देखते हैं कि त्वा प्रत्यय को हिंदी में कहते हैं, किसी भी शब्द का अगर हम हिंदी अर्थ निकालें तो वहाँ अर्थ निकलता है करके। त्वा प्रत्यय भी क्रियार्थ क्रिया के रूप में प्रयुक्त होता है। 2 क्रियाएं होती है। प्रथम क्रिया में त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है और करके अर्थ निकलता है। जैसे अहम पठित्वा गच्छामि, पठित्वा गच्छामि, पठित्वा पठ धातु पढ़ना अर्थ में, तो पठित्वा पढ़ करके, गच्छामि जाता हूँ, पढ़ करके जाता हूँ। 2 क्रियाएं हो गई हैं, गम और पठ। तो पहले जो धातु है उसमें त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है पठित्वा, जहाँ करके अर्थ होता है। जो 2 धातु में त्वा प्रत्यय होता है वहाँ यदि उसकी हम रूप सीधी देखें तो उन धातुओं में इट का आगम भी होता है। जैसे हम देखते हैं पठ प्लस त्वा, यहाँ कै का लोप हो जाएगा। कै का लोप होने के बाद में यहाँ बीच में सार्ध धातु का अर्ध धातु के से धातु संज्ञा होकर के सार्ध धातु से बलादि सूत्र से इट का आगम होता है और ये ठी हो जाता है। तो हमारा शब्द बनता है पठित्वा, पठित्वा शब्द बनता है हमारा पठ प्लस त्वा से पैठी त्वा, पठित्वा पढ़ करके। तो त्वा प्रत्यय होता है वहाँ पर करके अर्थ में पठित्वा, इस प्रकार के शब्दों की सिद्धि होती है और करके अर्थ में ये प्रयुक्त होता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि त्वा प्रत्यय भी एक अपने आप में अव्यय होता है। अगर हमें अव्यय पूछ ले कि इस वाक्य में अव्यय कौन सा है और त्वा प्रत्यय हमें दिखाई दे रहा है कोई शब्द में, तो वो अव्यय ही माना जाता है, क्योंकि त्वा प्रत्यय वाले जो शब्द हैं वो अव्यय कहलाते हैं। तो इस प्रकार किसी भी धातु से हम त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे, जैसे यहाँ उदाहरण दे रखे हैं सयित्वा, वर्तित्वा, वर्धित्वा, देवित्वा, सेवित्वा, नर्तित्वा, ओषित्वा, गणित्वा, चोरित्वा, सब ये त्वा प्रत्यय के उदाहरण है। दत्त्वा, पीत्वा, समित्वा, शांत्वा, हित्वा, भ्रमित्वा, भ्रांत्वा, समित्वा, शांत्वा, देवित्वा, धूत्वा, सेवित्वा, ये सारे त्वा प्रत्यय के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त ये हम जो सारणी है इसमें देख रहे हैं, ये सारी इधर ये धातुएं हैं और इन धातुओं से शब्द में ये त्वा प्रत्यय जोड़ करके ये शब्द बनाए गए हैं। जैसे गम प्लस त्वा से गत्वा, जाकर के, हस प्लस त्वा हसित्वा, वद प्लस त्वा वदित्वा, पठ प्लस त्वा पठित्वा, लिख प्लस त्वा लिखित्वा, धाव प्लस भावित्वा, क्रीड से क्रीडित्वा, प्रच से पृष्ठवा। ये थोड़ा अलग बनता है, आंतरिक सूत्रों की सिद्धि के कारण ही थोड़ा अलग बनता है। चल से चलित्वा, दृश्य दृष्टवा, स्था स्थित्वा, भक्ष भक्षित्वा, दा दत्वा, जी जित्वा, चुर चोरित्वा, गण गणित्वा, क्री कृत्वा, भू भूत्वा, नी नीत्वा, पा पीत्वा, भास भाषित्वा, श्रु श्रुत्वा, ये सारे
त्वा प्रत्यय के उदाहरण हैं जिनका ये हिंदी अर्थ होता है। इस तरह त्वा प्रत्यय का ये जो है सारा प्रकरण हमने पढ़ा। अगला जो हमारा प्रत्यय है वो है लैप प्रत्यय। समास है नए पूर्वे तो लैप, यानी कि जहाँ समास में एक नए समास को अगर हम छोड़ें तो जो त्वा प्रत्यय होता है वो ही लैप प्रत्यय में परिवर्तित होता है। वस्तुतः लैप कोई अलग से प्रत्यय नहीं होता है, किंतु त्वा प्रत्यय अपने आप में आदेशित होकर लैप प्रत्यय में परिवर्तित होता है और इस तरह इसका अर्थ भी हिंदी में करके ही निकलता है और वो ही भी दो धातुओं के रूप में प्रयुक्त होता है। पहले धातु में जैसे मैं पढ़ करके जाता हूँ, अगर हम त्वा प्रत्यय लगाते हैं तो अहम पठित्वा गच्छामि, और यदि हम लैप प्रत्यय लगाएं तो अहम पट धातु से हम लैप प्रत्यय लगाएं तो संपट्ठे, अहम संपट्ठे गच्छामि, मैं पढ़ करके जाता हूँ। इस तरह लैप प्रत्यय का प्रयोग होता है और लैप प्रत्यय भी अपने आप में एक अव्यय माना जाता है, क्योंकि ये लैप प्रत्यय त्वा के स्थान पर आदेश हुआ है, इसलिए ये अव्यय संज्ञक होता है, अव्यय माना जाएगा। और लैप प्रत्यय की पहचान जो सबसे बड़ी होती है, किसी भी शब्द के अंत में हमें यह इस प्रकार की प्रक्रिया दिखाई देगी। अब हमें ये देखना होता है कि ये कई प्रत्ययों में होता है। 99% अगर किसी भी शब्द के अंत में ये आ रहा है और प्रारंभ में कोई उपसर्ग आ रहा है तो 99% वो लैप प्रत्यय का ही उदाहरण होगा। पहले उपसर्ग यदि आ रहा है और अंत में अगर ये आ रहा है तो वो 99% है। हमें ये पहचान लेना चाहिए कि वो लैप प्रत्यय के ही उदाहरण है। जैसे हम देखते हैं, जैसे ये सारे उदाहरण हैं, इन सब में ये देखो, पहले उपसर्ग लिख रखा है, बीच में ये धातुएं हैं, फिर सब में लैप प्रत्यय जोड़ रखा है और ये सारे लैप प्रत्यय के उदाहरण जोड़ रखे हैं। हम ये देख रहे हैं कि सब में सबसे पहले उपसर्ग है और अंत में ये है, तो ये सारे के सारे जो जितने भी उदाहरण हैं वो लैप प्रत्यय के उदाहरण है। विद्यार्थी इनका अधिगम करें, बनाएं। इस प्रकार प्रत्यय प्रकरण आज हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। हमने बहुत सारे प्रत्ययों का अध्ययन किया है प्रथम वर्ष कक्षा में। विद्यार्थी उनकी पुनरावृत्ति करें। परीक्षा में छोटे छोटे प्रत्ययों के प्रश्न पूछे जाते हैं, विद्यार्थी इनका तैयार करें। धन्यवाद।